आहा, ओहो, आहा। तो आ गए आप, कैसे हो भाई साहब? सेक्स टॉयज को लेके भारत में बहुत ही भ्रांतियां हैं। लोग छुप छुप के, घुस घुस के ढूंढते रहते हैं, सोचते रहते हैं और डरते रहते हैं क्या भारत में सेक्स टॉयज मिलते क्यों नहीं है? क्या इलीगल है? क्या यूज करना इलीगल है क्या? देखो, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि भारत में सेक्स टॉयज इलीगल नहीं है, लेकिन कई ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर लोगों को लगता है कि इसे खरीदना शायद इलीगल ही है और हम छुप छुप के खरीदते हैं। लोग छुप छुप के भी बेचते हैं, जबकि ये सब सच से कहीं परे है। भारत में एक ऑब्सनिटी लॉ होता है। एक्चुअली उसमें कई लेयर्स हैं, इसे बेहुदगी कहते हैं। मतलब कि कोई भी वस्तु को अश्लील रूप में, अश्लील पिक्चर के रूप में यदि आप प्रेजेंट करते हो, किसी प्रोडक्ट को अश्लील रूप से आप बेचते हो, तो वो ऑब्सनिटी लॉ के अंडर आता है और तब बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में यदि जो ये टॉयज हैं, इन्हें जो दुकानें हैं, कंपनियां हैं, ये सब जो बेचती हैं, वो एक डिस्क्रीटिव पैकिंग, मतलब कि एक सिंपल सा खाकी सा डब्बा होगा, ना ऊपर कुछ लिखा होता ना कहीं कुछ लिखा होता, उसे ऐसे बेचा जाता है जिससे ये ऑब्सनिटी लॉ के बाहर आते हैं और होता भी नहीं है। कलकत्ता में एक केस हुआ था जहां पर यह दिक्कत हुई थी। एक व्यक्ति ने, बेचारे नादान से व्यक्ति ने, बाहर से एक टॉय मंगा लिया। अब वो कस्टम में फंस गया। कस्टम वालों ने देख लिया कि ओहो, ये तो बहुत ही आनंदमयी चीज है, इससे तो रंगारंग कार्यक्रम हो जाएगा। उसने कहा भाई साहब ये तो लॉ से बाहर है, हमने तो इंडिया में ऐसी कोई चीज देखी नहीं है। तो उसे कस्टम में फंसा लिया, मतलब जो बाहर से सामान आता है। अब उन्हें लगा कि ये ऑब्सनिटी लॉ को तोड़ रहा है। अब वो व्यक्ति भी आ गया, उसको ज्यादा मजे लेने थे। उसने कहा कि क्या भैया? उसने कहा जी ये तो लॉ से बाहर है। तो उसने भाई केस वेस कर दिया और बहुत भागा दौड़ी हुई, और कोर्ट ने फैसला दिया कि ये सिंपल डब्बे में आया था, इसमें कुछ ऑब्सनिटी लॉ को नहीं तोड़ा गया है, कुछ अश्लीलता नहीं है, तो ये इसकी पर्सनल खुशी की बात है, जिससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसका माल दे दिया जाए। तो ऐसे में वो जो न्याय था वो भी उसी के पक्ष में गया। साथ में ऑब्सनिटी को लेकर एक मिलिंद सुमन नाम के मॉडल हैं, जिन्होंने गोवा में एक बहुत ही अतरंगी फोटो डाल दी और वो फंस गए ऑब्सनिटी पे। भारत में ऑब्सनिटी लॉ को लेकर कई ऐसी लेयर्स हैं कि आप बता नहीं सकते कि क्या ऑब्सनिटी लॉ में आता है और क्या नहीं आता। लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि यदि प्रोडक्ट को अश्लील रूप से दिखा के बेचा जाए तो ये ऑब्सनिटी लॉ को तोड़ता है और ऐसी चीज नहीं बेची जाती। तो लोगों को यदि लगता है कि भारत में जो सेक्स टॉयज हैं वो तो इलीगल है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गोवा में एक दुकान खुली थी जहां पर ये सब चीजें, जो टॉयज, ये सब चीजें बेची जा रही थी। एक प्रॉपर करके दुकान थी, लाइसेंस का कुछ चक्कर था। फिलहाल वो दुकान 2 महीने बंद हो गई, लेकिन फिर से वो खुलेगी। ये इसलिए नहीं थी क्योंकि वो ये टॉयज बेच रहा था ना, कोई लाइसेंस का कुछ फॉर्मेलिटी जिसके कारण उसने उस दुकान को बंद कर दिया। तो भारत में ये कुछ इलीगल नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई मिल तो नहीं रही है। नहीं नहीं, मिल रही है, सब जगह मिल रही है। आप वेबसाइट वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको आराम से, कई जगह तो स्नैपडील पे भी मिल रही हैं, और कुछ प्रोडक्ट तो अमेज़न पे भी मिल रहे हैं मसाजर के नाम से। तो भैया ये लीगल है। यदि आप ये सोचते हैं तो मत सोचो। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई भी स्त्री या पुरुष अपने आंतरिक सुख के लिए भारत में सेक्स टॉयज को खरीदता है या बाहर से इंपोर्ट करता है तो कोई इलीगल नहीं है, आप कर सकते हैं। बस उसकी पैकिंग डिस्क्रीटिव होनी चाहिए। जो बेच रहा है वो अश्लील तरह से उसे ना बेचे, किसी महिला वगैरह को या किसी ऐसी चीज को यूज ना करे जिससे कि वो भद्दी लगे। अन्यथा आप प्रयोग कर सकते हैं जियो जी भर के। ओहो, मैं तो हूँ पागल मुन्ना, तू है मेरी सोनी कुड़ी।